Good morning, students. This is Shweta Gotmare, and today I am going to explain you the topic of fundamental operations on fractions. तो फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से होते हैं फ्रैक्शंस में? दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर जो भी फंडामेंटल ऑपरेशन बताने के पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बताना चाहूंगी फ्रैक्शंस के. जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं एक रिवाइज कर देती हूँ कि फ्रैक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं. फ्रैक्शंस होते हैं जैसे कि उसमें फर्स्ट यूनिट फ्रैक्शंस होता है. यूनिट फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर हमेशा 1 रहता है. ठीक है. देन सेकंड इज लाइक फ्रैक्शन. व्हाट इज अ लाइक फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन मींस उसके जो न्यूमरेटर है वो डिफरेंट होते हैं बट डिनोमिनेटर सब फ्रैक्शन के सेम होते हैं. जैसे कि 1/5, 3/5, 7/5, दैट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. उसके बाद आता है अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस मींस जिसके डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होते हैं. जैसे कि हम बोल सकते हैं 3/6, 9/7. ठीक है. ये टाइप्स है अनलाइक फ्रैक्शन के. डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं फ्रैक्शंस के. उसके बाद आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन मींस क्या होता है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शंस मींस जिसके डिनोमिनेटर जो है वो बिगर रहते हैं न्यूमरेटर से. ठीक है. जैसे कि 3/8, उसको बोल सकते हैं 9/15. ये हो गया हम लोग एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. उसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मींस उसके जो न्यूमरेटर है वो बिगर देन रहते हैं डिनोमिनेटर से. जैसे कि 45/7. ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अभी हम लोग जाते हैं और एक चीज ध्यान में रखना है, अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी में भी अगर आंसर आपका आता है इम्प्रॉपर फॉर्म में, इम्प्रॉपर फॉर्म मींस इसका न्यूमरेटर बिगर रहता है डिनोमिनेटर से, उस समय उसको आंसर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं मिक्स फॉर्म में. तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो एग्जाम्पल के साथ में आपको बता दूंगी. तो फर्स्ट हम लोग जाते हैं एडिशन की तरफ. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ आपको थोड़ा कंसेप्ट बताती हूँ. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में बच्चों एक चीज ध्यान में रखना है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस करते समय हमेशा डिनोमिनेटर जो सेम होना चाहिए. डिनोमिनेटर सेम होना है मींस तो लाइक फ्रैक्शन भी होगा. बट अनलाइक फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? तो हम अनलाइक फ्रैक्शन के समय उस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे लाइक फ्रैक्शन. ठीक है. तो फर्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं लाइक फ्रैक्शन का. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जैसे कि लिखा हुआ है 7/5 plus 3/5. Here both denominator are same. So these are the like fraction. So यहाँ पे सीधे क्या कर देना है, डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पे 5 लिख देना है एंड 7 + 3 यहाँ पे हो जाएगा 10. और हमेशा फ्रैक्शन का आंसर लाने के लिए जब लिखना होता है उसको जितना आप रिड्यूस कर सकते हैं, जितना लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल में ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन को हमेशा लोएस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा 2. ठीक है. आंसर क्या हुआ? लाइक फ्रैक्शन 7/5 + 3/5 का आंसर है 2. सिंपल है लाइक फ्रैक्शन. अब जाते हैं हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन में. अनलाइक फ्रैक्शन में देखिए यहाँ पे ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है. 6 के नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1 है और 3/8. तो अभी इसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट हम उसका एलसीएम निकालते हैं. तो यहाँ पे 2 नंबर है 1 और 8. तो 1 और 8 का डेफिनेटली एलसीएम जो है वो क्या होगा? 8. ठीक है. तो एलसीएम 8 है तो हम लोग डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे एलसीएम में, दैट इज 8 में हम लोग उसको नंबर को चेंज करेंगे. तो वो कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 को 8 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से. तो हम किसी भी नंबर को अगर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी सेम नंबर से हमको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 × 8 देन प्लस यहाँ तो ऑलरेडी 8 है ही. ठीक है. अब ये क्या हो गया? 48/8 प्लस 3/8. तो क्या हो गया आंसर इसका? 8 + 3 51
51/8 क्या 51/8। अभी बच्चों बताओ यहाँ पे 51/8 जो है वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 51 इज द न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या है, बिगर देन है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अभी इसके पहले स्टार्टिंग में भी आपको मैंने बताया था बेटा कि अगर आंसर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में। वो कैसे करते हैं शायद आपको होगा पता, तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। इसको डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को यहाँ पे डिवाइड कर, यहाँ पे 51 इज द, इसको यहाँ लिखा है, ठीक है। अब 8 के टेबल में इसको कैसे करेंगे, 8 से कितने बार डिवाइड होगा, यहाँ पे इसको जब डिवाइड करेंगे तो सॉल्व क्या होगा, 8 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो जब हम मिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो आपको याद होगा यहाँ पे हम लोग लिखते हैं होल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं रिमाइंडर, और यहाँ पे लिखते हैं इसका डिनोमिनेटर। तो आंसर आ गया हमारा 6 इंटीजर 3/8, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया हाउ टू सॉल्व द एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन सेम वैसे ही होगा एज एडिशन की तरह, ठीक है, बस डिफरेंस अभी यहाँ पे आप देखिएगा, सबट्रैक्शन करते समय भी हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है कि नहीं है, दैट इज हमारे जो फ्रैक्शन नंबर्स है वो लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है। यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन है तो रूल वही है, अनलाइक फ्रैक्शन अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम किसका, 9 5 और 15, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 45, डिनोमिनेटर को हमको चेंज करना है 45, तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 9 5 45, देन 8 फिर से वही आपको बताया कि अगर किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर से हमको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। देन 5 मल्टीप्लाई बाय फिर 9, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 9, देन माइनस 15, 3 जा 45, तो 1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो यहाँ पे 40/45 माइनस 27/45 माइनस 3/45, तो ये कन्वर्ट हो गया अभी हमारा नंबर लाइक सेक्शन में, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे क्या आ गए, सब सेम आ गए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे इसको सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक पे आ जाएगा 45, देन 40 माइनस 27 माइनस 3, 40 माइनस 27 इज 30 माइनस 3/45, दैट इज 10/45। तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि जो भी आंसर आता है उसको हम लोग को पहले रेड्यूस करना होता है। तो इसको रेड्यूस कैसे करेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड होगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा एंड 5 9 जा, आंसर आ गया 2/9। अब ये रेड्यूस हो सकता है और लोएस्ट टर्म में चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, दिस वन इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अभी आपको यहाँ तक समझ में आया कि एडिशन कैसे करना है एंड सबट्रैक्शन कैसे करना है फ्रैक्शन का। देन नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दोनों को कंबाइन एक एग्जांपल दे रही हूँ जिसमें एडिशन और सबट्रैक्शन साथ में किया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज एग्जांपल, एग्जांपल 4 इंटीजर 1/3 माइनस 2 इंटीजर 1/9 प्लस 7 इंटीजर 1/2। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एग्जांपल्स में ये सब फ्रैक्शंस क्या है, मिक्स फॉर्म में। तो मिक्स फॉर्म को हम लोग चेंज करते हैं हमेशा इम्प्रॉपर फॉर्म में। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे 3 into 4 हो जाएगा प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 प्लस 1 दैट इज 13/3, देन माइनस 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 दैट इज 19/9 प्लस 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15/2। ये हो गया हमारे सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसके न्यूमरेटर बिगर रहते हैं डिनोमिनेटर से। इसमें भी वही रूल लगेगा कि फर्स्ट क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि हमारे डिनोमिनेटर है वो सेम है क्या, वो सेम नहीं है, दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन। तो रूल क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग चेंज कर देंगे लाइक फ्रैक्शन में। और व्हाट इज द मेथड, फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका एलसीएम 3, 9 एंड 2। तो एलसीएम 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 2 जा। वैसे आपको एलसीएम आता होगा बट मैं एक एग्जांपल में आपको समझा देती हूँ, अगर शायद आप भूल गए हो तो याद आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्व द एलसीएम। व्हाट इज द एलसीएम, हियर एलसीएम इज 3 3 जा 9, 2 जा 18। अब हम लोग को डिनोमिनेटर क्या करना है, 18 में कन्वर्ट करना। तो फर्स्ट नंबर में डिनोमिनेटर क्या है 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं 6 से, तो 18 हो जाएगा। तो वही सेम रूल इसको मुझे न्यूमरेटर से भी करना पड़ेगा। देन सेकेंड नंबर इज 19 अपॉन 9। तो सेकेंड फ्रैक्शन में वैसी डिनोमिनेटर में 9 हो, 9 2 जा, यहाँ पे भी 2 जा, प्लस 15 अपॉन 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 9 से, तो यहाँ पे भी मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 13 आ गया हमारा। ठीक है, 13 6 जा कितना होता है 13, यहाँ पे 13 इंटू 6, 13 6 जा 78 अपॉन 18 माइनस 38 अपॉन 80 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15 9 जा 135 अपॉन 80। हो गया, यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। अभी हम लोग का तो इजी है, एक बार लाइक फ्रैक्शन में हो जाता है तो बस फिर तो इजी हो जाता है। यहाँ पे 18 लिख दिया, देन जैसे के वैसे न्यूमरेटर लिखना 78 माइनस 38 प्लस 1। यहाँ पे साइन गड़बड़ नहीं करना, जो साइन है वो एज इट इज यहाँ पे ऐसे लिखनी। ठीक है, तो वही अब क्या करेंगे, पहले सब्ट्रैक्शन 78 यहाँ पे माइनस करेंगे 38, क्या हो जाएगा 40 प्लस 135 अपॉन 18 दैट इज 175 अपॉन 18, 175 अपॉन 18। अभी ये रिड्यूस होता है, पहले चेक करेंगे। ये रिड्यूस डायरेक्ट नहीं होता है क्योंकि 175 और 18 को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते किसी सेम नंबर से। सो और ये दिख रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में आते तो भाई स्टॉप कर देंगे, बट यहाँ पे आंसर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे अगेन मिक्स फ्रैक्शन में। तो वही 18 को डिवाइड करेंगे 175 से, 18 9 जा यहाँ पे हो जाएगा 162 और यहाँ आ जाएगा 3 and 13। तो लिखते समय क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिखते हैं कोशेंट उसका, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं उसका जो बचा है रिमाइंडर वो, एंड नीचे लिखते हैं उसका डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है 9 इंटीजर 13 अपॉन 18। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया बेटा, मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के दोनों के एग्जांपल बताए, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन बोथ आपको यहाँ पे मैंने बताया है, एंड एक एग्जांपल में आपको दोनों को साथ में कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताया। होप्स आपको ये कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग का जो कंसेप्ट है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो भी न्यूमरेटर है उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से ही होता है, कभी न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से नहीं होता। ठीक है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर से होता है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हमेशा डिनोमिनेटर। एक ये रूल हुआ, और सेकेंड रूल ये है, अगर यहाँ पे न्यूमरेटर और सपोज यहाँ पे डिनोमिनेटर है और यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो अगर ये इससे कैंसिल होता है, मींस ये कट जाता है यहाँ से, अगर न्यूमरेटर का डिवीजन कोई भी ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे, ये न्यूमरेटर से ये कैंसिल रिड्यूस हो सकता है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग सिंपल वाला, जिसमें देखिए यहाँ पे पहले देखेंगे कि 2 से 13 होता है क्या, कैंसिल नहीं होता, 6 से 7 भी यहाँ रिड्यूस नहीं होता है, तो उसको एज इट इज हम लोग क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 7। तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे हो जाएगा 12 अपॉन 91। अब ये रेड्यूस होता है क्या, नहीं होता है, ऑलरेडी ऊपर ही हम लोग चेक कर चुके रेड्यूस नहीं होता है। तो ये आंसर जो आया हम लोगों का, ये कौन से फॉर्म में है, ये प्रॉपर में कि इम्प्रॉपर में है, ये आंसर हमारा है प्रॉपर फॉर्म में। तो हम लोग इसको
ऐसे ही रहने देंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अगर ये आंसर इम्प्रॉपर में रहता या फिर जहाँ पे न्यूमरेटर बिगर है और डिनोमिनेटर स्मॉल है, दैट टाइम उसको हम लोग मिक्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल है। एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग उसको देखेंगे कि फिर से दूसरा एग्जांपल, इसमें हम लोग देखेंगे कि वो रेड्यूस होता है क्या। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, नंबर 4/5 और यहाँ दिख रहा है 15/14। अभी आप एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये रेड्यूस होता है क्या। देखिए 5 रेड्यूस होता है 3 से, यहाँ होता है 2 सा एंड 7 सा, और हो रहा है यहाँ पे नहीं। तो क्या बच रहा है, न्यूमरेटर में क्या बचा है 2 इंटू 3 एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा है 1 इंटू 7। अब रेड्यूस होता है, चेक कर लेंगे, नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा 3 2 6 देन 7। अगर आप रेड्यूस होता है उसको रेड्यूस नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो कैलकुलेशन में ज्यादा टफ हो जाता है। आपको यहाँ पे बड़े नंबर अगर रहते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, देन 14 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको वर्क हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, फ्रैक्शन में कभी कभी भी अगर रेड्यूस होता है तो उसको रेड्यूस करना है, लेकिन न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर रेड्यूस होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर रेड्यूस कर देना। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल है 4/7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4/21। आप अगर 4 से 4 कट देंगे 7 से, ये जो है दिस इज रॉन्ग, ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल जो इसमें मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करना, मिक्स फ्रैक्शन, हाउ टू मल्टीप्लाई ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस। जैसे कि 3 इंटीजर 5/9, 3 इंटीजर 3/4। इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या हो जाएगा इसका 3 9 जा यहाँ पे 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर है उसको हम लोग यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो 3 9 जा 27 एंड 27 प्लस 5 हो जाएगा 32/9। सेम ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 4 और इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा 12, 12 प्लस 3 हो गया 15, 15/4। अब यहाँ पे फिर चेक करेंगे कि न्यूमरेटर कोई डिनोमिनेटर से रिड्यूस हो रहा है कि हाँ हो रहा है। जैसे कि ये 4 1 जा 4, 4 8 जा, ये भी रिड्यूस होता है 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो अब क्या बच रहा है न्यूमरेटर में 8 इंटू 5 एंड डिनोमिनेटर में बच रहा है 3 इंटू 1, दैट इज 8 5 जा 40/3। अभी यहाँ पे फिर से 40/3 कौन सा फॉर्म हो गया फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर फॉर्म। तो वही मेथड क्या है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे मिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, then 1 0, 3 3 जा 9, that is 1. So the answer quotient is 13, remainder is 1 and denominator is 3. So answer is 13 integer 1/3। ठीक है, अभी आपको मैंने मल्टीप्लीकेशन समझाया है। मल्टीप्लीकेशन में एक सिंपल, देन एक ही रूल ध्यान में रखना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, और फर्स्ट चेक करना है कि रेड्यूस होता है क्या, देन मल्टीप्लाई। अगर रेड्यूस में भी ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर रेड्यूस होगा, दोनों कभी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर रेड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी डिवीजन। डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन, आ गया पेज। डिवीजन में क्या करना है बेटा कि फर्स्ट डिवीजन साइन को हम लोग चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन। वो कैसे करेंगे, देखिए डिवीजन करते समय कभी भी एज इट इज फर्स्ट जो नंबर है उसको एज इट इज लिखा, देन इसको किया मल्टीप्लाई, दैट इज रेसिप्रोकल। हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल कर रहे हैं, दैट इज जो ये वाला फ्रैक्शन है उसको हम लोग चेंज कर दिए। जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। अगर हम डिवीजन साइन की जगह हम मल्टीप्लाई साइन लगा रहे हैं, दैट इज उल्टा कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकल मींस इस वाले फ्रैक्शन को हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे। ये एकदम ध्यान रखते हैं, दिस इज द डिवीजन करते समय हमेशा इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, अब इजी है करने में, अब तो सेम मल्टीप्लीकेशन जैसा ही है। यहाँ पे पहले क्या चेक करेंगे
पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये रिड्यूस होता है क्या, या कोई नंबर यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है क्या। यस, ये हो रहा है यहाँ पे कैंसिल। क्या है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। सो क्या बच गया ऊपर, 2 into 2 and 1 into 1, that is 1। सो आंसर हमारा हो गया 4। ठीक है, ये सेम मल्टीप्लीकेशन वैसे ही है, बट इतना रखना है कि रेसिप्रोकल करते समय प्रॉपर ध्यान रखना। कभी कभी हम लोग गलती से क्या करते हैं, इस नंबर को रेसिप्रोकल, इसको उल्टा नहीं करना है। रेसिप्रोकल हमेशा डिवीजन के बाद वाले फ्रैक्शन को ही रेसिप्रोकल करना है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। बच्चे बहुत बार यहाँ पे भी गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 17/15 को एज इट इज हम ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे डिवीजन साइन है, ठीक है, इस डिवीजन साइन को हम लोग क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, दैट इज हो गया वो मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड इसको क्या लिख देंगे, न्यूमरेटर हो गया 5 एंड डिनोमिनेटर हो गया 17। ठीक है, ये चेंज करना, ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 17 से 17 कैंसिल, देन 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो अब न्यूमरेटर में क्या बच गया, 1 into 1, एंड नीचे बच गया 3 into 1, दैट इज फाइनल आंसर 1/3। यहां तक समझ में आ गया। बस यहाँ पे आपको एक मिस्टेक यहाँ पे ध्यान, अभी फिर से मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ कि कभी भी डिवीजन में रेसिप्रोकल करते समय आपको फर्स्ट वाले नंबर को रेसिप्रोकल नहीं करना है। ठीक है, ये बिल्कुल दिमाग में रख देना है, डिवीजन साइन के बाद वाले नंबर को ही रेसिप्रोकल करना। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सेम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवीजन कैसे करते हैं, तो वही रूल, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते, तो मिक्स फ्रैक्शन को किसमें चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फिर 3 into 7 क्या हो जाएगा, 21, एंड 21 + 5 हो जाएगा 26/7, देन डिवीजन साइन, देन 13/21। अभी फिर से ध्यान रखना है, 26/7 को रेसिप्रोकल नहीं करना है, उसको एज इट इज ही रखना है, इसको रेसिप्रोकल करना है, तो हो जाएगा 21/13। ठीक है, अब देखेंगे रिड्यूस होता है कि यस रिड्यूस हो रहा है, 13 1 जा 13, 13 2 जा 7 1 जा 7 3 जा। अभी आंसर क्या हो जाएगा, 2 into 3 बचा है ऊपर, नीचे क्या बचा हुआ है, ओनली 1 into 1, दैट इज 1। सो आंसर हो गया 6। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप रेड्यूस नहीं करते तो आप सोचिए कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। आपको क्या करोगे, आप 26 × 21 करोगे, देन 7 × 13 करोगे, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं कहीं होता है, कभी बहुत बार ऐसा होता है कि आपके रेड्यूस नहीं होते हैं, सब नंबर एक दूसरे से कैंसिल नहीं होते, बहुत बार प्राइम नंबर्स भी आ जाते हैं, दैट टाइम तो वो आपको मल्टीप्लीकेशन करना ही होगा। बट जहां पॉसिबल है रेड्यूस हो सकता है, वहां पे इसको रेड्यूस कर देना। ठीक है, इससे आप लोगों की मेहनत बचेगी। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में आपको मैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का मिक्स लेके समझाऊंगा। सेम यहाँ पे हो जाएगा 8/5, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है मिक्स फॉर्म में, इसको हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे, तो क्या होगा, 4 into यहाँ हो गया 8, 8 प्लस हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 3, दैट इज 11/4, देन डिवीजन, फिर 4 into 10 हो जाएगा 40, 40 + 3, 40 + 3 हो जाएगा 40, 10। अभी नेक्स्ट टारगेट है हमारा डिवीजन साइन को रेसिप्रोकल करना, तो 8/5 into 11/4, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, देन 10/43। तो अब यहाँ पे रेड्यूस करेंगे, रेड्यूस करते समय किसी की नंबर के साथ, कोई भी डिनोमिनेटर के साथ कोई भी न्यूमरेटर कैंसिल हो सकता है। तो अभी यही हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा, देन 5 1 जा 5, 2 जा 2 जा। पर बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा नंबर बच रहा है उसको प्रॉपर लिखना है, कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए न्यूमरेटर में ध्यान से क्या क्या बचा हुआ, 2 बचा हुआ है, 11 बचा हुआ है, देन यहाँ पे 2 बचा हुआ है। अब नीचे क्या बचा है, 1 into 1, एंड यहाँ पे बचा हुआ है 43। सो आंसर होगा यहाँ पे 11 2 जा 22, 22 2 जा 44,
अपॉन 43। वंस अगेन यहाँ पे भी ये क्या आया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा मिक्स में। तो क्या हो जाएगा 43, 44, 44, 43, 43, देन ये हो गया 1। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? फर्स्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दैट इज 1, देन रिमाइंडर दैट इज ऑल्सो 1 एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, दिस वन इज द फाइनल आंसर, 1 इंटीजर 1 अपॉन 43। होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, फंडामेंटल ऑपरेशन इन ऑफ फ्रैक्शंस। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आपको मैं एक शीट भी है वो भी मैं आपको सेंड करूंगी, बट आप मुझे वैसे मैसेज कीजिए। तो उस वर्कशीट में अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स आप मुझे सॉल्व करके भेजते हैं तो मैं उसको भी चेक करके आपको डेफिनेटली उसके आंसर आपको मैं बताऊंगी। तो ठीक है बेटा, सभी स्टूडेंट्स को मेरा बाय, गुड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक यू।